वो अभ्यास आपको करना है कि आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे, वो आपको देखना है और उसे बताना है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, तो देखो, जब भी कभी आपकी परीक्षा में अलंकार आए, तो जब आप परीक्षा में बैठते हैं तो परीक्षा में आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है और आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ अपने दिमाग में नहीं रख सकते, तो फिर आप अपनी चीज़ों को कैसे याद रख पाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है छात्रों के साथ कि याद तो उन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन परीक्षा में जाने के बाद इतनी हड़बड़ाहट हो जाती है कि वो याद किया हुआ भी भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप ऐसे याद कर रहे हैं, जैसे इस टाइम पे याद कर रहे हैं, आपने अच्छे से पढ़ लिया, परीक्षा में जाने के बाद सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप हड़बड़ाएंगे नहीं, नर्वस नहीं होना है। आपको बिल्कुल कूल माइंड से बैठना है और कहना है कि मुझे उत्तर मेरा प्रश्न ही बताएगा। ठीक है, उत्तर कौन बताएगा? प्रश्न बताएगा। और आपके पास अगर ये आर्ट आ गया कि प्रश्न कैसे हल करना है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो पहला प्रश्न आ गया, पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, चरण धरत चिंता करत चितवत चाहुओर। जब आप बात यहाँ पे आ जाए नीचे, अलंकार, कौन सा अलंकार है, कोई दिमाग मत लगाओ वहां पर, आप सीधे सीधे कहाँ आओ, ऑप्शन क्या क्या है, समझ गए? और जैसे ही बोले कि ऑप्शन क्या क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, 4 ऑप्शन, बस अपने दिमाग में इतना जान लो, इन्हीं 4 ऑप्शन की परिभाषा पे फोकस करना है, काटना शुरू कर दो। पहला ऑप्शन देखो, श्लेष। आप देखोगे कि श्लेष अलंकार में हमने देखा था कोई एक शब्द होता है जो हमारा एक बार प्रयोग होता है और उसके कई सारे अर्थ होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे, तो मैंने आपको हिंट बताया कि आपको अनेकार्थक शब्द पढ़ के जाने हैं। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये सुवर्ण शब्द दिखाई दे रहा है, इसको रेखांकित कर लेंगे, एकदम से नहीं लगाएंगे आंसर, दूसरे और ऑप्शन काट लेंगे। उपमा अलंकार कहता है सा सी सो सम होना चाहिए, कहीं पर नहीं है, काट दो। ठीक है। यमक अलंकार, एक शब्द दो, एक से अधिक बार, यानी 2 या 2 से अधिक बार होना चाहिए, कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा, कट जाएगा। और रूपक क्या कहता है कि उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह देना चाहिए आपको और रूपी होना चाहिए उसका अर्थ, कहीं पर नहीं है, कट जाएगा। इसका मतलब हम बिल्कुल सही थे। आपको आंसर मिले या ना, आपको इसका अर्थ मिले या ना मिले, आपको पहला फोकस किस पे करना है? ऑप्शन पे करना है। आसान हो जाएगा और इसी तरीके से हम सारे प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। नंबर 2 हमारा कहता है कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन में। अब इन पंक्तियों में आपको बताना है, यहाँ पर अलंकार बताना है। आप देखेंगे श्लेष, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, कोई सा ऐसा शब्द नहीं है जिसके अनेक अर्थ वाली चीज हो, तो ये शायद कट जाएगा। हम इसको ये रखेंगे कि शायद ये कट जाएगा, बाद में देखेंगे आगे। फिर हम देखते हैं उपमा। उपमा कहता है सा सी सो सम, तो यहाँ पे सम दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर हिंट मिल गई एकदम से, यानी अनुप्रास भी नहीं हो और यूपक भी नहीं, उपमा अलंकार हमें आंसर मिल गया। नंबर 3 कह रहा है जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है। परिभाषा ऐसे ही आती है, और मैंने बताया सारे, और ये भी बात ध्यान रखिएगा, सारे अलंकार की परिभाषा आ सकती है, कोई ऐसा अलंकार नहीं कि इसकी परिभाषा नहीं आएगी, केवल परिभाषा भी वो पूछ सकता है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि समानता शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो आपने पढ़ा है, ट्रिक है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 कहता है उस काल मारे क्रोध के। अब जैसे ही आपको पता चले ये पंक्ति आए, तो देखो क्या पूछ रहा है, रस पूछ रहा है, अलंकार पूछ रहा है। तो ये अलंकार पूछ रहा है, यहाँ पे आओ, अपना टाइम नष्ट मत करो कुछ भी, ठीक है, उसे पढ़ने में भी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। जैसे ही अलंकार पूछ रहा है 4 ऑप्शन पे, अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। रूपक को पहले देख लो, जैसे पीछे से चलो या आगे से, कहीं पर योजक चिन्ह है, नहीं है तो काट दो। ठीक है। उपमा जैसे देखेंगे सा सी सो सम कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं है, काट दो। उत्प्रेक्षा है तो मानो मनो जानो ज्यों, इस तरह से देगा, तो मानो तो दिया है, मतलब उत्प्रेक्षा ही है। अब पंक्ति में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चलो उत्प्रेक्षा अलंकार हमें मिल गया आंसर। ठीक है।
पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है। अब ये पंक्ति तो ऐसी है कि आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पंक्ति रिपीट हुई है मतलब लाटानुप्रास होगा। ठीक है, ये आपको बात पता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, विकल्प में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। अब ये कह रहा है कि शब्द अलंकार बताना है आपको इनमें से। यमक, रूपक, व्यतिरेक, प्रतीप। अब आपको पता है कि शब्द अलंकार के अंदर हमने क्या पढ़ा था, यमक अलंकार पढ़ा था। ठीक है, तो यमक अलंकार हमारा हो जाएगा आंसर। नंबर 7, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। अब आपको पता है बिनु बिनु वाला बताया था, ब से बिनु से भी, वी से यानी बी से वी, याद रख लो विभावना होगा जिसमें बिना रहेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा विभावना अलंकार। ऑप्शन में आपके दिया हुआ है सी में। नंबर 8 देखो, नंबर 8 क्या कह रहा है, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है। देखो इस तरह से आपकी परीक्षा में प्रश्न अलग अलग तरीके से आते हैं, ऐसे दिया है। अब ये पंक्ति लिख के दे रहा है, परिभाषा से संबंधित है ये। इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समान है, यह चंद्रमा रूपी मुख है, यह मुख है अथवा चंद्रमा। अब यहाँ पे देखो कि इसने कहा है रूपक की बात कही, और रूपक में मैंने रूपी बताया है आपको, तो यहाँ पे आप देखेंगे रूपी किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। बस यही आपका आंसर है, बाकी सबको काट दो, ये आपके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, उपमा है, समान जहां पे आ गया वो उपमा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जैसे दिया है यह मुख है अथवा चंद्रमा, तो ये इसमें क्या है, संदेह आ रहा है अथवा आ रहा है, तो आपको इसी तरह से पहचानना है जो वो सारे आपको अलंकार दिए हैं। ठीक है, नंबर 9, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब ता आपको दिया है तो अनुप्रास होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल क्रांति थी। अब ये पंक्ति दी है, अब इसमें अलंकार आपका ऑप्शन दिया है, उपमा दिया है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो आप देखेंगे सा सी सो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको एक योजक चिन्ह भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, श्याम शरीर की। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये कहीं उपमेय उपमान तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे नवल सुंदर श्याम शरीर की, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि नवल सुंदर श्याम ये इस शरीर की विशेषता को दिखा रहा है, ये कोई उपमेय उपमान नहीं है। कह रहा है कि नया सुंदर सावला शरीर। ठीक है, तो ये इसका कोई रूपक मतलब उपमान और उपमेय का संबंध इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमारा रूपक है ये इसमें कट जाएगा। उत्प्रेक्षा के लिए मानो मनो कुछ आया नहीं है, और कोई शब्द ऐसा नहीं है जो श्लेष को इसमें दर्शाता हो, तो हमारा क्या है, उपमा अलंकार है जो नीरद दिया है। नीरद किसका अर्थ है, मतलब किसे कहते हैं नीरद, बहुत पिटाई करूंगी, या आपका दिमाग ना एकदम से ऐसे चलना चाहिए, अरे नीरद हमने तो पढ़ाई है, नीर में द लगाया मतलब बादल है, और जैसे ही बादल हम इसमें समझेंगे आगे दिया है सजल। सजल का अर्थ क्या हो गया, शब्दों को तोड़कर सीखना पढ़ना शुरू करो। जल, जल में लगाए स मतलब जल के साथ, तो जल के साथ कौन है, बादल। अब ये क्या कह रहा है कि नया, अब अर्थ भी आपको निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं पंक्तियों का, कि नया सुंदर सावला शरीर जो है उसकी कल क्रांति, मतलब वो दिखने में जो उसकी चमक है वो किसके समान लग रही है, कैसी, सजल बादल सी लग रही है, जैसे जल भरा हुआ बादल हो।
तो जो बरसने के लिए बादल आते हैं, मेघ आते हैं, वो सावले रंग के ही होते हैं और उनमें थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद सा होके या जल भरा होता है, बड़े सुंदर लगते हैं। आपने देखा होगा जब बरसात का मौसम होता है, तो उसके समान तुलना की गई है उस शरीर की। तो यहाँ पे अब के समान जो सी है वही तो दिखा रहा है कि उसके समान तुलना की गई है। ऐसे समझो, पंक्तियों को देखना शुरू करो। और आपने अभी तक देखा होगा कि मैं आपको अर्थ जो बताती हूँ, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक, इन शब्दों से लेके ही बता रही हूँ। आप जो पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको शब्दावली में पढ़ाना शुरू किया है अभी, ताकि आपको पता चले कि हम कौन कौन से शब्द पढ़ के आए हैं और हमें इन शब्दों का ज्ञान हो। नंबर 11, जल्दी से बताइए आप, फटाफट फटाफट अपना दिमाग ना तेजी से चलाइए। पीपर पात सरिस मन डोला, आपको पता है सरिस के समान, ठीक है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। क्रॉस करके काट सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। अब देखो नंबर 12 दिया है, मैंने कल आपको बताया था, जैसे पंक्ति दी है, सिर झुकाकर मान ली तूने, सिर झुकाकर तूने नियति की मान ली है बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। अब जैसे ये पंक्ति आई और आपको नहीं पता चल रहा कि भाई पता नहीं इसमें क्या होगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि लाटानुप्रास दिया है, तो कोई पंक्ति रिपीट तो नहीं हुई है, तो ये कट जाएगा। फिर इसमें देखेंगे कोई शब्द है ऐसा जो एक से ज्यादा अर्थ देता हो, नहीं है तो श्लेष कट जाएगा, ठीक है। जब श्लेष कट गया तो वक्रोक्ति अपने आप कट जाएगा, क्योंकि वक्रोक्ति भी अनेकार्थक शब्द होने पर ही होती है। तो ये कट गया, बच गया आपके पास, अब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, होगा कहीं ना कहीं तो छिपा ही होगा, समझ रहे ना। तो इसलिए चीजों को आपको समझना है। जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन आपके पास एक ऐसा होता है काटने के लिए जिससे आसानी से अपना अलंकार निकाल सकते हैं। आसान लग रहा है या नहीं लग रहा, बताइए, ठीक है। चलो नंबर 13 अब जैसे दिया है, देखो पंक्ति कह रहा है, फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अब फिर से हम ऑप्शन में देख लेंगे, भाई यमक है, कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा शब्द है जिसके दो अर्थ हो सकते हैं, कोई शब्द ऐसा नहीं लग रहा, तो श्लेष भी कट जाएगा। अब रूपक है तो रूपक अलंकार यानी योजक होना चाहिए, पर इसमें तो कहीं पे योजक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है उपमेय उपमान के साथ, तो ये कट गया। बचा क्या है आपके सामने, उत्प्रेक्षा, और उत्प्रेक्षा कहाँ है, जनु, ठीक है। आराम से या तो शब्द पहचानो या ऑप्शन निकाल लो, ठीक है। और देखो ये सारी चीजें ना, जैसे ऑप्शन निकालना और ये सारी चीजें करना, ये करने के लिए आप तभी योग्य हो पाते हैं जब आप पूरी क्लास को ध्यान से पढ़ लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक को दिमाग में रख लेते हैं, सारी चीजें ये हैं, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है, आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन हमारे छात्र क्या चाहते हैं, जैसे अगर हम देखें तो कहेंगे मैम अलंकार नहीं आ रहा है, पर अलंकार जब पढ़ाने के लिए मैं बैठूं तो अरे इतने सारे कौन पढ़ेगा, फिर उस समय करते हैं। तो देखो कहते हैं ना कि अपने मरे बिना तो स्वर्ग नहीं है, मरना पड़ेगा अगर स्वर्ग चाहना है। तो अब जब आपको मान लो अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब जब एक बार आप कर लेते हैं बहुत आसान हो जाता है। बताइए जल्दी से, मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पहचान लेंगे आराम से। यहाँ पे आ रहा है सम, यहाँ पे भी आ रहा है सा, ठीक है, तो सीधा क्या हो गया, उपमा हो गया। दृष्टांत अलंकार यहाँ होता है, ये पूछ रहा है कौन से ऑप्शन में आप दृष्टांत। अब मैंने आपको ये बताया है बिल्कुल हर शब्द के साथ, जैसे ही दृष्टांत तुरंत आपको पता है कि दृष्टांत मतलब कहीं ना कहीं हमें उपदेश देगा, और उपदेश कौन देता है, कहावत या लोकोक्ति कोई। तो कहावत या लोकोक्ति के हिसाब से हमने उसकी परिभाषा पढ़ी थी, क्या होती है, आप पंक्ति देख लेते हैं। उपमेय उपमान की समानता में दृष्टांत नहीं होगा, उपमेय के रूप में कही बात उपमान में भी हो। तो यही था हमारा कि उपमेय में जो बात है वो उपमान में भी, मतलब लोकोक्ति या कहावत के साथ। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें तो आगे देख सकते हैं, उपमेय से उपमान की हीनता वाली बात तो कहीं है ही नहीं दृष्टांत में, ठीक है, और उपमेय से उपमान की विशिष्टता ये भी नहीं है। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि यही वाला है, ठीक है, क्योंकि दृष्टांत मैंने आपको बताया था कि लोकोक्ति या मुहावरा,
ठीक है। और लोकोक्ति या मुहावरा है, हमने ये बात कही कि जो उपदेश देता है, तो ये दोनों वैसे ही कट जाएंगे, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगला देखो 16, शेष सुरेश गणेश दिनेश महेश हूं जाही निरंतर गावे, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। 16 अनुप्रास कहां पर है? देखो इसमें अनुप्रास दो तरह से आप निकाल सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं ये और ये, ठीक। और इसमें दूसरा भी है, मैंने आपको बताया था जब अनुप्रास पढ़ाया था कि या तो शब्द के पहले लेटर में होता है, जैसे देखो यहाँ पे दिया है ये वाला, ठीक है, पहले वर्ण में होता है, या फिर लास्ट में, अगर लास्ट वाला मैच कर रहा है, ठीक है, तो लास्ट वाला इसमें मैच कर रहा है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, चाहे आगे लगाएं या पीछे, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखो नंबर 17, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब तुरंत आपको पता चल गया, एक एक दो तीन, ठीक है, 3 बार आ रहा है एक ही शब्द, यानी क्या होगा? यमक होगा। आपने पढ़ा भी है ये, समझाने की जरूरत नहीं। नंबर 18 कहता है जहां उपमेय की उपमान से समानता बताई जाए, तो समानता जैसे ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, पंक्ति में अलंकार, तो सो दिया है, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, विरोधी शब्द मिल रहे हैं, विरोधी शब्द मिल रहे हैं मतलब विरोधाभास। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, यहाँ पर देख लो। अब ये आप कहेंगे यमक, तो कोई छात्र कहता है ज्यों ज्यों दिया है, तो ज्यों ज्यों का अर्थ भी तो दोनों जगह एक ही है, तो जब एक जगह अर्थ है तो यमक तो खत्म हो गया, ठीक है। क्या कोई सा सी सो दिया है? नहीं, तो उपमा खत्म हो गया। मनो मानो दिया है? नहीं, तो उत्प्रेक्षा खत्म हो गया। मिल गया आपको आंसर, विरोधाभास, ठीक है। मानो माई घन घन अंतरदामिनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा या रूपक? देखो मानो माई, अब इसमें अनुप्रास आपको दिख रहा है, लेकिन मानो शब्द दिख रहा है जो कि अनुप्रास की तुलना में ज्यादा ऊपर है, स्पष्ट दिख रहा है। मानो की घन घन अंतरदामिनी, मतलब अंतरदामिनी, दामिनी बिजली के लिए आया है कि बिजली जो है वो घन घन करके आ रही है, तो अब इसमें मानो की मानने के लिए दिया है, मानो शब्द पूरा दे दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी पंक्ति में आपको अनुप्रास अलंकार निकालना है, उस पंक्ति के अंदर कोई और दूसरा अलंकार तो फिट नहीं हो रहा, उसको माइनस करके तब आप अनुप्रास अलंकार लगाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो आपको हर पंक्ति में मिल जाएगा। वो हर पंक्ति में, वो कहते हैं ना, जिन लोगों को सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, अगर उनको अलंकार समझ में ना आए तो अनुप्रास अलंकार लिख दो, अनुप्रास अलंकार का अंत्यानुप्रास लिख दो, लास्ट में मिल जाता है, ठीक है। अब बताओ किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है? इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्र इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंद्र है, यह मुख नहीं चंद्र है। तो अपहनुति मैंने आपको बताया था कि छिपाने की बात करता है, ठीक है, और अपहनुति का अर्थ क्या होता है? छिपाना। और जो छिपाने की बात कर रहा है तो कहेगा, मान लो हम कहें कि अच्छा तुमने कुछ खाया है, तो अगर आप इस बात को छिपाना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? नहीं खाया। तो मतलब छिपाते किससे हैं? नहीं बोलकर। तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि पंक्ति में आपको नहीं जरूर दिखेगा। तो ये कहा है यह मुख नहीं चंद्र है, यही क्या हो जाएगा? अपहनुति अलंकार हो जाएगा। आगे देखो, अगला दिया हुआ है, उपमेय का निषेध करके उपमान होने का आरोप किया जाए, वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, अपहनुति।
ऊपर वाले प्रश्न से हो जाएगा उपमेय का निषेध करके, निषेध जहां इनकार किया जा रहा है और उपमान होना दिखाया जा रहा है तो अपहनुति। ठीक है, दोनों प्रश्न लगातार हैं उसके। नेक्स्ट नंबर 24, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। अब कल्पित आ गई मतलब कल्पना, और जैसे ही कल्पना शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। समझ गए? इसी तरह से दिमाग लगाना है। अब देखो आगे नंबर 25, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। इन पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन की मदद से भी जा सकते हैं। यमक अलंकार, कोई रिपीट हो रही है? नहीं हो रहा। सासी सो है? नहीं। मानो मनु है? नहीं। आपको दिख रहा है व क। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? च वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, तो अनुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 27, रहीमन जो गति दीपक की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। पंक्ति बताई थी, दो अर्थ हैं, बारे और बड़े। इन दोनों शब्द के दो दो अर्थ हैं कि बारे का मतलब एक पैदा होना है, जलाना, और बड़े मतलब एक बुझाना या बड़ा होना। ठीक है, दो अर्थ आ रहे हैं, तो कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। जहां उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को नीचा दिखाया जाए वहां होता है विभावना, रूपक, व्यतिरेक या दृष्टांत। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलना चाहिए। विभावना बिनु को दर्शाता है, रूपक रूपी को दर्शाता है, दृष्टांत उपदेश देता है, अब व्यतिरेक वही तो है जो अपनी चीज को कहता है कि मेरा तो जो उपमेय है वो श्रेष्ठ है, उपमान तो क्या है, नीचा है, छोटा है, उसमें दोष निकालता है। तो वही जब कहा ना चांद में तो दाग है, तो क्या था? व्यतिरेक। ठीक है, तो व्यतिरेक ही दिखाता है। अगला नंबर 29, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई। आप लोगों को ठंडी नहीं लग रही? अब ठंडी लगेगी नहीं, 16 कर रखा है, बताओ। मैं तभी कह रही थी इतना चलो आगे देखो। तो ये हो गया चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। क्या होगा? कौन कौन से लग रहे हैं? देखो अब यहाँ आप देख सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि हरि शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या कटेगा? चरण कमल बंदो हरिराई, उपमा कट जाएगा। ठीक है, उपमा कट गया। चरण रूपी कमल, बंदो मतलब वंदना करना, हरि माने ईश्वर। ठीक है, तो मैं ईश्वर के चरण रूपी कमल की वंदना कर रहा हूं, तो अतिशयोक्ति तो नहीं है। ठीक है, अब जब मैं चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण की पूजा कर रहा हूं तो हरि का दूसरा नाम, दूसरा अर्थ तो आने वाला नहीं है, यानी एक ही अर्थ है, तो श्लेष कट जाएगा। और आपको पता है ये कमल रूपी चरण जो दिए हुए हैं, तो ये क्या है? चरणों को किसकी तुलना की दी गई है? किसका रूप दिया गया है? कमल का रूप दिया गया है। ठीक है, समान नहीं आएगा, रूप ही दिया गया है, कमल रूपी चरण की बात करी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। योजक चिन्ह देखो बीच में है, तो निश्चित रूप से जान लो ये कि ये चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण, बस ये रूपक ही आ रहा है, क्योंकि अगर ये सा सी होता समान देता तो कमल सा, ठीक है, कमल सा या कमल सो,
इस तरह से देता। तो बस शब्दों की पहचान आपको करनी है। आगे देखो नंबर 30 में दिया है नवल सबल सुंदर श्याम शरीर। इसको काट दो। नवल सुंदर श्याम शरीर की, वो था ना पंक्ति जो कल क्रांति, तो अब इसमें इस पंक्ति में आपको अलंकार दिखाना है। कौन सा होगा? नवल सुंदर श्याम शरीर की आगे कल क्रांति वाला जो था, आप देख सकते हो पीछे रिपीट करके पंक्ति क्या थी, उसमें आपसे पूछा है इसने अलंकार। उल्लेख अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नवल मतलब नया, सुंदर मतलब सुंदर, श्याम मतलब सावला और शरीर। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है तो कट जाएगा। उपमा समशोषण है ही नहीं, कट जाएगा। ठीक है, रूपक है कोई नहीं। और जैसे ही आपको उल्लेख मिलता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि शरीर का वर्णन अलग अलग तरीके से किया गया है। शरीर कैसा? नया। शरीर कैसा? सुंदर। शरीर कैसा? सावला। ठीक है, तो उल्लेख एक से अधिक तरीके से जब उसके बारे में बताया जाए क्या कहलाता है? उल्लेख अलंकार। 31 देखो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो बिन बिन आ रहा है, क्या हो जाएगा? विभावना हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो नंबर 32, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन दिया है उपमा, रूपक, मानवीकरण, उपर्युक्त सभी। तो हम देखते हैं उपमा हमारा कहाँ दिया है? सी दिया है। रूपक संध्या रूपी सुंदरी इसमें दिया है। और मानवीकरण क्या है? वो हमने कहा है कि दिवसावसान का समय, मेघमयी आसमान से उतर रही है वह संध्या रूपी सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो संध्या जो है यानी प्रकृति, जो शाम का समय होता है, उसको किसके समान बताया गया है? स्त्री के, स्त्री के जैसी क्रिया करते हुए उसको दिखाया गया है। तो मानवीकरण भी आ गया इस पे। तो ये हमारा इसमें तीनों आ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 33, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है राम महीप का। प्रस्तुत इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, रूपक, उपमा और उपर्युक्त सभी। बालक ध्यान दे लो, ऊपर आ गया तो नकल करके कर दिया। बताओ बताओ मुझे। सा ये क्या हो गया? उपमा हो गया। ठीक है, और रूपक क्या है? एक दिखा और दिमाग एकदम से ऊपर लिखा है उपर्युक्त सभी, इसमें भी आया है मार दो। अंधाधुंध, मैंने क्या कहा है? अंधाधुंध कुछ काम नहीं करना है, सारे ऑप्शन मिलाने हैं। मानवीकरण कहाँ है इसमें? सबसे पहले अगर आप चाहते, दिमाग लगाते, मानवीकरण कहाँ है इसमें? कहीं पे नहीं है। राम, राजा राम की वर्णन हो रहा है, तो राजा राम के ऊपर मानवीकरण तो कर ही नहीं सकते। राजा राम के ऊपर मानवीकरण कैसे करेंगे जो स्वयं मानव हैं? ठीक है, तो मानवीकरण कटते ही आपका ये तो कट गया। जब मानवीकरण कट गया तो ये तो कट गया। अब जब ये कट गया तो देख लो सा दिख रहा है तो ये अपने आप ही कट गया। जल्दबाजी में दुर्घटना घट जाती है, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, चलो और सब्जी पूड़ी बटी। चलो भाई आगे, सब्जी पूड़ी मत बटवाओ ऐसे। चलो आगे बताओ 34, अब अली रही गुलाब में अपत कटीरी डार। इसमें अलंकार बताना है। अब यही पंक्ति मैंने अभी आपके लिए छोड़ी थी कि जब ऑप्शन आएगा तब देखेंगे हम। ऑप्शन दिया है उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति। आप देखेंगे
उत्प्रेक्षा, मानो मनो कहीं दिख नहीं रहा तो काट देंगे। सासी सो कहीं नहीं दिख रहा, उपमा कट जाएगा। अब बचे आपके पास अन्योक्ति और अतिशयोक्ति। अब ये बताइए कि कौन सा होगा। अब अली, अली माने गुलाब, वो सॉरी भवरा, अली माने भवरा और गुलाब, यानी भवरा गुलाब में रह रहा है। अपत कटीरी डाल, अपत मतलब उलझना, कटीरी डाल, तो कटीरी डाल जब कांटे वाली डाल में है, तो गुलाब में जब भवरा है तो कांटे वाली डाल में उलझ गया, तो इसमें अतिशयोक्ति क्या हो गई? तो अतिशयोक्ति तो नहीं हुई, तो ये कट जाएगा। अन्योक्ति है। अब अन्योक्ति क्या है? शब्दार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ तो अभी आपने निकाल लिया, फिर भावार्थ क्या है? इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर ही तो देना है, टेंशन की क्या बात है। पर चलो मैं भावार्थ बता देती हूँ आपको। अब अली रही गुलाब में अपत कटीरी डाल, यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि जब भंवरा गुलाब का फूल चुनने के लिए आया है, यानी गुलाब के फूल का रस चुनने आया है, और अगर वो कटीरी डाल में उलझ गया या उसे कटीरी डाल लग गई, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये तो होना ही है। तो यहाँ पर अब ये तो ये शब्दार्थ है, और भावार्थ क्या है? गुलाब किसका प्रतिबिंब है? प्रेम का। जब आपने प्रेम की डगर चुन ही ली, तो कटीरी डाल यहाँ पे आया है कष्टों भरी जिंदगी से। जब आपने प्रेम की डगर चुन ही ली, तो जो कष्ट भरी जिंदगी आ रही है उसमें क्या डरना, और उसमें उलझ रहे हैं, तो इसमें इतनी आश्चर्य वाली बात क्या है? तो दो भावार्थ हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो जब आप प्रेम करते हैं तो उसके साथ कष्ट जरूर आते ही आते हैं। तो ये मत सोचो कि अरे ये कष्ट आ रहे हैं, तो प्रेम का भी आनंद लीजिए और कष्ट का भी आनंद लीजिए। विलोम तो विलोम विलोम के साथ रहता है। अरे विलोम, प्रेम का विलोम नहीं है कष्ट, प्रेम का ये समझो पूरक है। जब तक आपको कष्ट नहीं, तब तक प्रेम की जो खुशी है वो आपको कैसे महसूस होगी? जब तक कष्ट ना मिले, तब तक जब प्रेम मिलेगा तो उसकी जो खुशी है वो कैसे पता चलेगी? तो ये बात ध्यान रखिए। आगे देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो विध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो हमने पढ़ा था अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। आगे देखो अगला, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर उसका हृदय और लहरें नाच गाना कर रही हैं। मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर। तो पीर पीर यानी यमक अलंकार हो जाएगा। अगला आता है हमारा, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। पंक्ति में अलंकार बताना है आपको। अब देखो पंक्ति आपकी दी है ऐसे, यहाँ दिया है राम और घनश्याम, इनके बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, और चातक और तुलसीदास इनके बीच में लग रहा है। तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। कि अब हम देखेंगे कि राम और तुलसीदास का संबंध हो सकता है, ठीक है, और घनश्याम का मतलब है बादल, बादल और चातक का संबंध हो सकता है। तो पंक्ति क्या कहती है कि तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि राम रूपी बादल के लिए मैं तुलसीदास रूपी चेतक, यानी या किसी दूसरे पंक्ति कवि ने कहा हो तो कि राम रूपी बादल की आस में कौन है? तुलसीदास रूपी चातक, ठीक है। तो ये चातक क्या होता है समझते हो ना? ऐसा कहा जाता है साहित्य की दुनिया में कि चातक एक ऐसा पक्षी है जो जब बारिश होती है, बारिश की ही बूंद पी के रहता है पूरी साल भर, वो पानी नहीं पीता, और वो हमेशा ये उम्मीद करता रहता है कि बादल आए और वो अपनी चोंच खोल के रहता है, पानी आसमान से जो गिरता है वही पीता है। अब पता नहीं ऐसा कोई पक्षी होता भी है या नहीं, साइंस की नज़र में तो नहीं आया है, पर साहित्य ने ऐसा कहा है कि उसका बादल से बड़ा गहरा संबंध होता है, गहरा
गहरा प्रेम होता है वो उसकी आस में, उसकी उम्मीद में रहता है। तो ऐसा ही तुलसीदास को दिखाया है कि तुलसीदास किसके दर्शन के लिए, राम के दर्शन के लिए तड़प रहे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कोई मानना या कोई समानता ऐसा तो नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे राम रूपी घनश्याम मतलब बादल, राम रूपी बादल और चेतक रूपी तुलसीदास, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, रूपक आ जाएगा, पहचान सकते हो उसे। नंबर 39 में दिया है संदेशिन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। अब देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। संदेशिन मधुबन कूप भरे, कूप माने कुएं, मधुबन मतलब मधुबन की, मथुरा के लिए आया है, संदेशिन मतलब संदेशे भेजे से। तो संदेशे इतने भेजे गए हैं कि मथुरा के सारे कुएं भर गए हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कोई रूपक नहीं है यहाँ पर, और वक्रोक्ति कोई टेढ़ा कथन भी नहीं है, कोई दो अर्थ भी नहीं निकल रहे, अतिशयोक्ति है। इतने संदेशे तो नहीं भेज दिए कि मधुबन के कुएं भर गए। भाई उस जमाने में पाताल तोड़ कुआं बनाया जाता था, कितना गहरा हुआ करता था, तो उतने भर गए, ठीक है। तो अतिशयोक्ति है इसमें। पटपीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे मानहु दिया है, पट पीत पीला वस्त्र, तड़ित रुचि, ये तड़ित मतलब यहाँ पर उसके लिए है बिजली के लिए, ठीक है। सुचि नौमी जनक सुतावर, जनक सुतावर आया है राम के लिए, जनक की सुता मतलब पुत्री और उनका वर, तो जनक की पुत्री का वर कौन है, राम है। तो वो पीले वस्त्रों में कैसे लग रहे हैं, जैसे बिजली चमक रही हो, ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ पे दिया है तो मानहु कल्पना करवाई गई है, और कल्पना है तो उत्प्रेक्षा है, ठीक है, इस तरह से पहचान सकते हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधो रहत उरद नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित ज्वारी, छूटे चिहुर बदन कुमलानो, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। और प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। उत्प्रेक्षा आ जाएगा, ठीक है, ज्यों ज्यों आया हुआ है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, वृष भानु कुमारी राधा जी के लिए आया है। राधा जी बहुत ही मलिन मतलब उदास, एकदम से उदास हो चुकी हैं। यहाँ पे मलिन का अर्थ उदास से है, बहुत ही उदास हो चुकी हैं। अधोमुख रहत उरद नहीं चितवत, उन्हें अपने पूरे अपने तन मन की कोई शुद्ध नहीं रहती है। ज्यों गत हारे थकित ज्वारी, जिस प्रकार से मानो कि जैसे कोई ज्वारी अपना सब कुछ हार जाता है और जब उसे जो सदमा लगता है, ठीक वैसे ही हालत किसकी है, राधा की है, कृष्ण के चले जाने से। छूटे चिहुर बदन कुमलानो, जो उनका शरीर है वो कैसे कुमला गया है, मुरझा गया है, मानो कि नलनी हिमकर की मारी, जिस प्रकार से कोई कमलनी या कोई नलनी, हिमकर मतलब पाला, ठीक है, सुबह में जो पाला पड़ता है तब ऐसे पेड़ पौधे आप देखते होंगे ठंड में पाला मार जाता है तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये बिल्कुल उनका जो बदन है वो कैसे कुमला गया है, जैसे किसी नलनी को पाले ने ही मार दिया हो तो वो उस समय मुरझा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे देखो, ध्वनि में करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को, इनमें कौन सा अलंकार होगा। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और यमक। तो आप देखेंगे क क क 3 बार क वर्ण आया है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता हो उसे क्या कहेंगे, उल्लेख अलंकार कहते हैं। एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो हम देखेंगे म और फिर स, तो म वर्ण और स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अगर अनुप्रास अलंकार में पूछा जाए कौन सा, तो अरे 3 बार आया तो वृत्यानुप्रास हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है,
शब्द अलंकार, शब्द अलंकार कौन सा है ये पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है। ठीक है, तो वक्रोक्ति आ जाएगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। इसमें सिली मुख शब्द में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, श्लेष, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, उपमा। आप देखो खुद ही प्रश्न ने पूछ लिया है, आपको शब्द दे दिया, अब आपको सारे शब्द का अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अनेकार्थक शब्द पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा। नहीं, सिलीमुख शब्द एक से अनेक अर्थ रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो सिलीमुख है इसका अर्थ क्या है, एक अर्थ है इसका भ्रमर। ठीक है, और दूसरा अर्थ है बाण। अब अर्थ आपको यहाँ पे बताता है कि रावण सिर सरोज बनवारी, रावण के सिर में, सरोज का अर्थ है कमल। ठीक है, तो राम रावण को किस शीश को काट दे रहे हैं, फिर से उसका शीश आ जा रहा है, फिर काट दे रहे हैं, फिर से आ रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। तो अब कवि ने उस दृश्य को ऐसे दर्शाया है कि रावण के सिर रूपी कमलों पर राम के बाण रूपी भंवरे मंडरा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिलीमुख जो शब्द है उसके दो अर्थ हैं, भ्रमर, भ्रमर और बाण। तो इसीलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है और ये सिलीमुख शब्द के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि बाकी सिर और सरोज वो तो दो शब्द अलग दिए ही हैं। समझ गए? अब आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि कभी कहाँ कहाँ घुस जाता है, कैसे कैसे अपना अर्थ बना देता है, दिमाग लगाते रहो। ठीक, चलो आपको थोड़ी बहुत हिंट देता है कि यहाँ से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। अगला शब्द देखो, 48, ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें अलंकार है मानवीकरण। उपमान और उपमेय में संदेह बना रहे वहां होता है। जहां संदेह बना हुआ है तो संदेह अलंकार, उसमें तो कहीं कुछ जाना ही नहीं है। ठीक है, भ्रांति भ्रांति नहीं करना है। संदेह जहां बना हुआ है वहां पर संदेह अलंकार, और जहां पर भ्रांति वहां तो भ्रम पैदा होता है फिर बाद में समाप्त हो जाता है। ठीक है, कुल कानन कुंडल मोर पंख, उर्पे वनमाल विराजती। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क वर्ण की आवृत्ति है, व वर्ण की आवृत्ति भी है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। का सरवरी तेहि देव मयंकु, चांद कलंकी वह निष्कलंकु, निकलंकु। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताना है। व्यतिरेक, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। बताइए कैसे? का सरवरी तेहि देव मयंकु, मैं चंद्रमा से उस नायिका के मुख की बराबरी कैसे करूं? चांद कलंकी, चांद में तो कलंक है और वह निकलंक है, उसमें कोई कलंक नहीं है। तो उपमान को नीचा दिखाना और उपमेय को श्रेष्ठ दिखाना किसमें? वक्रोक्ति में होता है। व्यतिरेक, व्यतिरेक में होता है। ठीक है, अगला, काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार होगा, पढ़ाई था, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। बताओ। ठीक है, पक्का? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? लाटानुप्रास तो नहीं होगा, वक्रोक्ति भी हो सकता है अगर यमक और श्लेष है तो, क्योंकि अनेकार्थक में। लेकिन ये कह रहा है रहीमन पानी राखिए, रहीम दास जी कहते हैं पानी को बनाए रखना है प्रभु, बिना पानी के सब सूना हो जाएगा।
पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगर पानी चला गया तो नहीं उबर सकते मोती मानुष चून। तो इसमें कोई टेढ़ा कथन तो कहीं है नहीं, तो ये कट जाएगा। अब 2 में चक्कर है, यमक और 3 शब्द तो है मोती मानुष चून। हाँ तो बताओ ना, यमक होगा कि श्लेष? और यमक नहीं होगा? किसी को लग तो नहीं रहा? मैम लग तो रहा है, 3 बार दे रखा है शब्द और 3 अर्थ भी हैं। क्यों? मोती के परिप्रेक्ष्य में चमक है, मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में सम्मान है, और चूना के परिप्रेक्ष्य में जल। 3 अर्थ तो हो गए। अच्छा, मैंने श्लेष पढ़ाया है तो अरे दिमाग लगा लो, यहाँ पे ध्यान देना है। हर पानी शब्द के अपने अपनी जगह 3-3 अर्थ हैं, और यमक वहां होता है जब उस सारे शब्द का हर जगह अलग अलग अर्थ हो। यहाँ ये कह रहा है कि अगर चमक चली गई, यहाँ भगवान चमक को बनाए रखना, चमक के बिना सूना हो जाएगा। अगर चमक चली गई तो कौन सूना हो जाएगा? मोती। सम्मान बनाए रखना, बिना सम्मान के कुछ नहीं है, सब सूना है उसके लिए। अगर सम्मान चला गया तो मनुष्य नहीं उबर सकता। पानी बनाए रखना, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता, पानी चला गया तो चूना पत्थर बेकार है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हर शब्द के अपने अपने 3 अर्थ हैं। भले ही 3 बार शब्द ये देखने को मिल रहा है, लेकिन हर एक शब्द के परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ वही रहता है। तो यानी एक शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे, 3 मतलब 3 जगह पे नहीं, एक ही जगह पर चिपके हुए हैं, तो इसलिए क्या होगा? श्लेष होगा। ये ध्यान रखना। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार। अतिशयोक्ति। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप परो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार। को तुम हो घनश्याम हम, तो बरसों की तई जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार। वक्रोक्ति है। वह बांसुरी की धुन कानिन परे, कुल कानिन हियो तजि भाजति। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कल बताया था अर्थ। किस शब्द में? ऐसे ही याद रखा, शब्द वब्द नहीं देखा मैम। हाँ, अरे कानी शब्द 2 बार है ना। एक अर्थ है कान और दूसरा अर्थ है सम्मान, कुल का सम्मान। ठीक है, अगला बताओ। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। देखो, मैंने कहा था ना कितनी ताकतवर होती है प्रेमिका। ठीक है, तो अतिशयोक्ति हो जाएगा। ठीक है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए। लाटानुप्रास, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। कोई रिपीट नहीं, कट गया। ठीक है, शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, कोई अनेकार्थक नहीं, श्लेष कटा तो वक्रोक्ति कट गया। शशि चंद्रमा, मुख मतलब मुख, तो मुख की तुलना चंद्रमा से हो जाती है। मुख रूपी शशि या शशि रूपी मुख। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो आराम से रूपक अलंकार। गुनते लेत रहीम जन, सलील कूकते काड़ी। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताना है। लाटानुप्रास, रूपक, श्लेष, वक्रोक्ति। गुनते लेत रहीम जन, सलील कूकते काड़ी। सलील शब्द का अर्थ क्या है? पानी, पानी का पर्यायवाची है। ठीक है।
देखो यहाँ जो गुण शब्द है ना, इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ है गुण और एक अर्थ है रस्सी। पंक्ति कहती है कि जो रहीम जन, जो अच्छे लोग होते हैं, सामने वाले के अंदर देखकर उसके गुणों को पहचान लेते हैं, निकाल लेते हैं। पहला अर्थ गुण से आ जाएगा। दूसरा अर्थ, जो अच्छे लोग होते हैं वो रस्सी के माध्यम से कुएं से पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पानी का यहाँ पे अर्थ जो आया है, दिया है, उसी से आप पहचानेंगे इसमें। चलो, इसमें कौन सा हो जाएगा? श्लेष। ये बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा, आता है कई बार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कौन सा अलंकार? राम रूपी धन, राम रूपी रतन धन, तो रूपक हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अतिशयोक्ति अलंकार है। मन सागर मनसा लहर, बूढ़े बहे अनेक, प्रस्तुत पंक्ति के अंदर अलंकार बताइए। मन सागर मनसा लहर, बूढ़े बहे अनेक, बताइए। उपमा रूपक श्लेष वक्रोक्ति, मन रूपी सागर, फिर आगे मनसा लहर। मनसा का अर्थ क्या है? अगर पंक्ति को बार बार पढ़ोगे तो समझ में आती हैं चीजें। मन रूपी सागर, मनसा, मेरी तो ऐसी मनसा हो रही है कि एक कप चाय आ जाती। क्या हुआ? अर्थ, अरे रूपक मनसा, मैंने शब्द का प्रयोग करके दिखाया है, देहाती शब्द है। मनसा मतलब चाहत, इच्छा। ठीक है, तो मन रूपी सागर में इच्छा रूपी लहर, मन रूपी सागर की इच्छा रूपी लहर में बूढ़े बहे अनेक। बूढ़े मतलब इतने लोग बह गए हैं कि जब हमारी मन की इच्छा होती है उसमें क्या होते हैं, हम बह जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है दो जगह, तो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार? चंद्र रूपी खिलौना। ठीक है, आराम से। तो दिमाग को चाचा चौधरी की तरह चलाओ ना तेज, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो, सोच रहे हो कि मैडम बता तो रही हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा। संदेह अलंकार हो जाएगा, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है। अगला बताइए जल्दी से फटाफट। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। उत्प्रेक्षा, ज्यों शब्द दिया हुआ है। सिए मुख समता किम करें, चंद्र वापुरो रंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सीता जी के मुख की तुलना कैसे करें? चंद्रमा तो, हाँ जी, समता, समता का मतलब समानता है यहाँ पर। कैसे हो गया? किम करें, वो उससे समता कर नहीं रहा, वो कह रहा है कि सीता के मुख की समानता चंद्रमा से कैसे करें? चंद्रमा तो गरीब है, तो ध्यान रखना वो प्रतीप अलंकार होगा। अगर व्यतिरेक आपको ऑप्शन में ना मिले तो प्रतीप आप खोज सकते हो। ठीक है, दोनों एक जैसे होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता दोनों में। पहेली सा जीवन है व्यस्त, पहेली सा, ठीक है, पहेली के समान। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। कंकण कनिकनि नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहीं कीनी। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति। मनहु शब्द दिया है, मनहु, मानो कि मदन मतलब कामदेव ने दुंदुभी बजा दी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अर्थ बताऊंगी रस में। ठीक है, आएगा फिर से पंक्ति।
नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख यह कौन है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान हो जाएगा, ठीक है, समझकर यहां पर दिया हुआ है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, नायिका है, उसकी नायिका की जो नाक की लौंग है उसका मोती, उसके अधर मतलब होठों की क्रांति, और उसके नाक का मोती और होठों की जो क्रांति है वो ऐसी लग रही है अब जैसे नायिका मुस्कुराती है तो उसके दांतों की जो छड़ी है वो ऐसी लग रही है उसके होठ के साथ कि ये क्या है, अनार के दाने हैं। दाड़िम मतलब यहाँ पे अनार के दाने के लिए आ गया है, ठीक है। तो एक तोता है, वो नायिका के चेहरे को देखकर वो ऐसे सोच रहा है कि यह दूसरा तोता कौन आ गया है, किसको, उस नाक के बीज को, मतलब नाक के मोती को समझ रहा है कि यह दूसरा सुख कौन सा आ गया है उसके पास, ठीक है, दाड़िम के बीज के पास। अरे मुझे ये बात समझ में नहीं आती यहाँ पे, शायद ये पद्मावती का हो सकता है, पद्मावती से लिए हुई पंक्ति हो सकती है, मुझे कंफर्म नहीं है कि जब वो तोता आया था और उसी ने ही रत्न सेन का जो तोता था, उसने नहीं, पद्मावती का तोता था, तो उसने जब पहले पद्मावती के रूप का बखान किया था रत्न सेन को, तो तभी उन्हें लगा था कि हाँ मुझे पद्मावती ही चाहिए। तो उसी समय का जिक्र हो सकता है ये कि जब पद्मावती को पहली बार देखा होगा, उसके होठों को के ऐसा लग रहा होगा कि ये तोता कौन है, उसकी होठ उसे कैसे दिख रहे होंगे, चोंच दिख रही होगी, तभी उसे लग रहा होगा, ठीक है। तो ये भ्रांति है यहाँ पे भाई, समझ कर जो भी है समझ लेना इतना, ठीक है, भ्रांतिमान। हाँ हमें भी समझ में नहीं आ रहा, भ्रांति ही है। आगे देखो, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास हो जाएगा, ठीक है, सकल सुख साथ, ठीक है। अरे हमें अलंकार तो समझ में आ गया, हम अर्थ की बात कर रहे हैं कि अर्थ कैसे, इसका कहाँ मतलब क्या कहानी है। पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिया निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। पंक्ति रिपीट, मतलब लेटा नहीं लाटानुप्रास, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार वृत्यानुप्रास, रा 4 बार रावण की आवृत्ति हुई है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब इसमें देखेंगे वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। जब आपके ये 4 ऑप्शन इस तरह से होंगे तो आपको पता है कि इसमें अंत्यानुप्रास ही होगा, ठीक है। कालिंदी कूल कदम की डारन, क वर्ण की आवृत्ति 3-4 बार, ठीक है। तो वृत्यानुप्रास ऑप्शन आप देख लेंगे, अनुप्रास के अंतर्गत आ रहे हैं। सूर समर करनी करें, तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा, 6 का अनुप्रास। मंगन को देख पट देत बार बार है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार, यमक, उपमा, श्लेष, रूपक। श्लेष हो सकता है, कैसे? पट शब्द हमारा अनेकार्थक शब्द है, पट माने दरवाजा, पट माने वस्त्र, पट माने अचानक से, ठीक है। तो मंगन को देखी यानी मांगने वाले को देखकर अचानक से क्या, या तो क्या करती है, अचानक से दरवाजा बंद कर देती है, या फिर उसको क्या करती है, वस्त्र प्रदान करती है, ठीक है। तो दोनों अर्थ आते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। आगे देखो, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है यमक, उपमा, श्लेष, कौन सा है, जल्दी बताओ। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, ठीक है। श्लेष अलंकार है माया शब्द में और त्रिगुण में। माया शब्द का एक अर्थ है माया, मोह माया,
और दूसरा अर्थ है स्त्री। त्रिगुण शब्द का मोहमाया अगर अर्थ लेते हैं तब इसके 3 गुण तम, रज और सत, ये 3 गुण आते हैं। सतगुण होता है देवताओं का, तम गुण होता है दानवों का, रजगुण होता है मनुष्य का। ठीक है, तो 3 गुणों को, ये जो माया है, ये माया महाठगनी, ये माया महाठगनी है, हम जानते हैं। ये 3 गुणों में हमें फांस लेती है इस जन्म मरण के बंधन में, और हमें मधुरी वाणी बोलती है। मतलब हमें बार बार हम मोह माया और इन सब गुणों में फंसे हुए हैं। ठीक, एक अर्थ ये निकलता है। दूसरा अर्थ इसका निकलता है, मतलब स्त्री के महाठगनी होती है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। त्रिगुण का जो दूसरा अर्थ आता है वो आता है चोटी, 3 रस्सी वाली चोटी। चोटी में फांस लेती है और मधुरी बाणी बोलती है। तो ये जो हमारे कवि हैं, ये फ्रस्ट्रेट कवि हैं जिन्होंने लिखा है। वो कहावत है ना, अंगूर मिल गए तो मीठे, ना मिले तो खट्टे। अब किसी ने धमका दिया होंगे तो फिर कह दिया माया महाठगनी हम जाने। अब बात ये भाई, कहते ना कि अपनी चोटी में फंसा लेती है और बोले मधुरी वाणी। किसने कहा तुम आके फंसो? आगे फंसे होगे तभी तो, है ना। तो वो वही वाले है ना फ्रस्ट्रेट, जिसको नहीं मिला तो बुराइयां, मिल गया तो बहुत अच्छा, है ना। तो आप देखेंगे कभी, मान लो जैसे कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा अगर कोई कुंवारा रहे और शादी ना हो एक समय के बाद, फिर वो सन्यासी हो जाता है, तो बाद में बड़े दृष्टांत देता है, ऐसे ऐसे दृष्टांत देगा, शादी करके ये हो रहा है, शादी करके वो हो रहा है। मतलब उसमें इतनी बुराइयां, और अंदर मन ही मन कहे काश मेरी भी हो जाती, मन ही मन ये सोचेगा। तो अब शादी जो करे हुए होते हैं वो कुंवारों को देख के, यार ये कितने अच्छे हैं, मैं भी ऐसे होता, बट अंदर ही अंदर अपनी चीजों को लेके वो कहीं ना कहीं खुश होता है या दुखी होता है। वो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास नहीं है ना, हमें उस चीज में तो अगर हम चाहते थे उसको पाना और हमें नहीं मिली, तो हम उसमें फिर बुराइयां खोजते हैं, क्योंकि हमारे बस की है नहीं उसको पाना, तो हम उसमें सामने वाले में हाँ भड़ास निकालते हैं। वही तो, अरे आजकल ऐसे ही एक हमारे वो हैं, कौन से आचार्य हैं, कोई एक प्रशांत भूषण करके आचार्य हैं, उन्होंने, उनका आपने सुना होगा। जब मैं देखती हूँ 1-2 डायलॉग तो उनके ठीक ठाक लगते हैं, हाँ समझते हैं, लेकिन मैंने देखा हद से ज्यादा मतलब उन्हें पति पत्नी का रिश्ता भी बेकार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी रिश्ता बेकार, माता पिता का भी, मतलब जो माँ से बेटे के प्रति जो प्रेम है वो भी बेकार, पिता का पुत्री के प्रति जो प्रेम है वो भी बेकार, भाई बंधु का भी प्रेम बेकार, दोस्तों का भी बेकार। इतना मतलब वो प्रेम के ही खिलाफ है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई ये बता दो, क्या तलवार निकाल लें? नहीं, बता दो हमको। एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि भाई जो द्वेष और ये सारी चीजें इनको हटा के प्रेम होना चाहिए, उनके लिए हर प्रेम क्या है, ऐसे कहते दो, मतलब ऐसे दोहरे दर्जे का प्रेम है ये। अरे हद है यार। मैं ये कहती हूँ दोगले दर्जे वाला प्रेम जो वो बोलते हैं, अगर जिस दिन इस सृष्टि के मानव ने वो प्रेम करना बंद कर दिया ना, अगले 20 साल के बाद ना सृष्टि खत्म हो जाएगी। क्या प्रेम खत्म होने पे? अरे वही तो सबसे बड़ी बात है। मैं ये कह रही हूँ कि देखो जो हाँ बिल्कुल दुख में है, ऐसे लोग बात करते हैं मतलब प्रेम को लेकर, और खास करके पति पत्नी वाले प्रेम को लेके। मैं कहती हूँ अगर जिस दिन इस सृष्टि से पति पत्नी वाला प्रेम खत्म हो जाएगा, सृष्टि आगे चलेगी ही नहीं, कहीं चल ही नहीं सकती। आप ये बताओ, ना तो पति पत्नी बनेंगे ना संतान उत्पन्न करेंगे। अब संतान उत्पन्न नहीं होगी तो अगली पीढ़ी कैसे आएगी? तो लोग ना बड़े मतलब फ्रस्ट्रेट वाले, मैं सोचती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि वो शायद उनकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि उन्हें कहीं ना कहीं से ना लात पड़ गई होगी, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकलता है। खैर चलो, हाँ उन्हें अपना वाला मिला नहीं। तो चलो देखो नंबर 80, चिर जीवो जोड़ी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रस भान जा वे हलदर के वीर। अलंकार बताओ।
क्या होगा? श्लेष। आपको पता है वृषभानुजा और हलधर, इन दोनों में ही श्लेष अलंकार है। हम लोग अब रस की ओर बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि प्रेम कितना सुंदर होता है। रस नहीं है जीवन में तो कुछ भी नहीं है। मैं कृष्ण की भक्त हूँ और कृष्ण ने प्रेम दिखाया है कि रियल में प्रेम होना चाहिए हमारे जीवन में, पर लोग पता नहीं मार काट। अब देखो यूक्रेन को देख रहे हो, ऐसे लगता है यूक्रेन और रसिया जो कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे छाती पे रख के ले जाएंगे सब कुछ। मेरा ये भी समेट लूं, ये भी समेट लूं। चलो देखो बताओ जल्दी से, जेते तुम तारे। बेटा जिस दिन परमाणु बम छोड़ दिया ना उस दिन पृथ्वी अंत है, ठीक है, सब छोड़ेंगे फिर। जेते तुम तारे तेते नव में न तारे। बताओ कौन सा अलंकार है? तारे तारे आ गए। जेते तुम तारे, पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना, ठीक है। और तेते नव में ना तारे, दूसरे तारे का अर्थ तारे मतलब सितारे, चांद तारे जो ऊपर होते हैं ना, उसके लिए आया है। प्रभु के लिए कहा गया, हे प्रभु जितना तुमने लोगों का उद्धार किया है, जितने लोगों का, उतने तो नभ में तारे भी नहीं हैं। तो यमक अलंकार हो जाएगा इसके अंदर। आगे बताओ, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जगती जगती की मूक प्यास, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार। जगती जगती, एक जगती का अर्थ है जागना, ठीक है, प्रकट होना, और दूसरे जगती का अर्थ है संसार। इस संसार की मूक प्यास जगती जा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। नेक्स्ट बताइए, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पटजीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, मानहु मनहु हो जाएगा, ठीक है। अर्थ समझ में आ गया? अर्थ समझ में नहीं आया पर समझ में आ गया, मनहु से जान लिया। देखो कैसे निकालना है, आराम से निकाल सकते हो। चमचमात मतलब चमक रहे हैं, चंचल नयन, चंचल नयन चमक रहे हैं, ठीक है। बिच मतलब बीच, घूंघट, पट झीन, पट मतलब वस्त्र, झीन माने पतला, बहुत पतले वस्त्र के पीछे से, मतलब घूंघट तो वही आ जाएगा ना, ठीक है। बहुत पतला जो घूंघट है उसके पीछे से चंचल नयन चमचमा रहे हैं। मनहु मानो की, कैसे। सुर सरिता किसका पर्यायवाची? गंगा, ठीक है। सुर सरिता विमल, जल उछरत, यानी गंगा के विमल जल में उछरत, जुग मतलब जोड़ा, मीन माने मछली, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है मानो कि पावन गंगा के जल में 2 मछलियों का जोड़ा उछल रहा हो। तो नायिका के जो चंचल नयन हैं बारीक घूंघट के पीछे से ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। और देखो आप अर्थ आराम से ऐसे ही निकाल सकते हैं। बताइए, ऊधो जोग जोग हम नाही, यमक अलंकार। ऊधो जोग जोग हम नाही, पहले जोग का अर्थ है योग और दूसरे जोग का अर्थ है जानना। हे ऊधो, तुम जिस योग के बारे में बात कर रहे हो हम उसे नहीं जानते, यमक अलंकार हो जाएगा। बताइए, बल नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहने भू पर। अभी तक बल शरीर तक नहीं पहुंचा है, इतने शत्रु गिर गए नीचे, तो अतिशयोक्ति अलंकार। दीन मुद्रिका डारी तब, कपि करी हृदय विचार, हरसी उठी कर गहु जनहु अशोक अंगार। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताना है। शब्द दिया है एक जनु, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन दिया है भ्रांतिमान, विरोधाभास, वक्रोक्ति, विभावना। अब मान लो अगर उत्प्रेक्षा होता तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन उत्प्रेक्षा ऑप्शन में है ही नहीं,
तो आपको पता है ना, जनु जानी, जान जानकर, समझकर, किसको दिखाता है? भ्रांतिमान को दिखाता है। पंक्ति कहती है दीन मुद्रिका, मुद्रिका मतलब अंगूठी, दीन मतलब दी, डार तब, यानी उस समय मुद्रिका अंगूठी डाल दी। कपि यहाँ हनुमान जी के लिए आया है। हृदय में हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार करके, हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार करके एक समय पर अंगूठी नीचे डाल दी। हरस उठी कर गेहूं जनऊ अशोक अंगार, ऐसे जानकर समझकर भ्रम हो गया है कि अशोक के पेड़ ने अंगार जैसे फेंक दिया है। और ये समझकर हरस मतलब खुश हो उठी। कौन? यहाँ पर सीता जी के लिए। तो ये उस समय की पंक्ति है कि जब सीता जी को राक्षसियों ने परेशान किया तो उस समय उन्होंने ये कहा कि हे प्रभु, हे अंगार के पेड़, तुम मुझे छाया मत दो, सॉरी किसका? अशोक का पेड़, तुम मुझे छाया मत दो, अंगार बरसा दो ताकि मैं यहाँ पर जलकर मर जाऊं। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो हनुमान जी सुन रहे थे ऊपर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि अब यही क्षण है माता को सांत्वना देने का। तो उन्होंने वो अंगूठी नीचे डाल दी कि उन्हें ये पता चल जाए, संदेश मिल जाए कि राम आ चुके हैं। तो जैसे ही अंगूठी डाली तो अंगूठी की जो नग थी उसमें सूर्य की रोशनी से वो वैसे चमकी जैसे कि अंगारा हो। तो ऐसा सीता को क्या हुआ? भ्रम हुआ। ठीक है, तो इसलिए भ्रांतिमान अलंकार यहाँ। क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताइए। श्लेष, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, अन्योक्ति। क्षमा उसी भुजंग को शोभा देती है जिसके पास गरल मतलब विष हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। उसे शोभा नहीं देती जिसके पास ना विष हो, ना दांत हो, ना वो फुनकार भी नहीं मारने वाला हो, ऐसा सर्प, उसको क्षमा शोभा नहीं देती है। क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास विष है। ठीक है, तो बताइए, किसी शब्द में श्लेष तो नहीं दिखाई दे रहा? श्लेष नहीं है तो वक्रोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति कुछ है नहीं पंक्ति में। क्या हो गया? अन्योक्ति, शब्दार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ मैंने बताया, भावार्थ क्या होगा? भावार्थ बताइए। देखो, शब्दार्थ तो ये कहता है कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं। शब्दार्थ आपको कहता है कि ये वही है, जैसे मान लो आपके सामने दो मुंहा सांप है, अगर वो आपको ये कह दे कि जा मैंने तुझे छोड़ दिया, तो आप क्या मतलब खुश होंगे? कहेंगे अरे जा जा जा, अभी यहाँ काट के खा जाऊंगा, है ना, तो मुझे कि तू क्या क्षमा करेगा। लेकिन अगर कोबरा है, वो कहे कि जा मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तो उसका शुक्रिया अदा करोगे ना कि हाँ भाई उसके पास है जहर। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे। ये तो शब्दार्थ था कि उस सांप को क्षमा शोभा नहीं देती जिसके पास जहर नहीं है, उसी को शोभा देती है जिसके पास जहर है। अब इसे अगर हम इसका भावार्थ देखें तो ये कहा है कि जो शक्तिशाली मनुष्य है, अगर वो किसी को क्षमा कर देता है कि उसके अपराध पर, तो ये उसको शोभा देता है, वो क्या उसका शुक्रिया अदा किया जाता है कि हाँ इस शक्तिशाली मनुष्य ने सच में क्षमा कर दिया। अब कोई ऐसा मरियल सा हो और किसी पहलवान से कहे अभी बता देता, तेरा दांत तोड़ देता, जा मैंने तुझे क्षमा कर दिया, तो क्या वो शोभा देगा? नहीं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया कि क्षमा ताकतवर मनुष्य को ही शोभा देती है, किसी बिना ताकत वाले को नहीं। तो अन्योक्ति अलंकार इसमें था। नाचे नाचे अचानक हो रहे बिन पावस वन मोर। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है भ्रांतिमान, विरोधाभास, वक्रोक्ति, विभावना। बिन शब्द दिया है, नाचे अचानक हो रहे। जो वन में मोर हैं वो बिना पावस, मतलब पावस का मतलब है वर्षा ऋतु, बिना वर्षा ऋतु के अचानक से मोर क्या हो गए हैं? नाच उठे हैं। तो जब मोर कब नाचते हैं? जब वर्षा ऋतु होती है तो तभी होती है, लेकिन यहाँ बारिश है नहीं और मोर नाच रहे हैं, किस वजह से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा।
दिवसावसान का समय, मेघमयी आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ऑप्शन आपको दिया हुआ है मानवीकरण, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, अन्योक्ति। तो आपको पता है कि ऑप्शन ये कई बार आता है क्योंकि इसमें 3-4 अलंकार हैं। 3-4 अलंकार को देके अलग अलग आ सकता है, उपर्युक्त सभी कोई एक भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे मानवीकरण आया है, ठीक है। उसके बाद देखो खग कुल सा बोल रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताना है। श्लेष, यमक, अलंकार, वक्रोक्ति, उपमा। खग कुल सा बोल रहा है इसमें उपमा के साथ साथ यमक भी है। खग कुल और फिर कुल। और हालांकि सा का देखें तो यहाँ कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसमें यमक ही होगा। कैसे? खग कुल, इस कुल का अर्थ है परिवार। खग माने पक्षी, पक्षियों का परिवार। कुल सा, चह कर, इस सा का मतलब कर से है, ठीक है। इस सा का मतलब क्या है? समान नहीं है, किससे है? कर से है। जो पक्षियों का परिवार है वो चह कर बोल रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यमक अलंकार आ जाएगा। सा जब भी लगाना है आपको उसका अर्थ देख लेना कि समान अर्थ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो। लहर लहर कर यदि चूमे, किंचित विचलित मत होना। लहर लहर कर, एक लहर का अर्थ है उर्मी, मतलब वो लहर पानी में जो लहर उठती है, और दूसरी लहर का मतलब है मचल कर। लहर माने मचलना भी होता है। तो यदि कोई लहर मचल कर चूमने की कोशिश करे तो किंचित मतलब बिल्कुल भी विचलित मत होना, घबराना मत। अगला बताइए नंबर 93। तेरी बरछीने हैं खलन के। देखो यहाँ पे ये जोड़ के दे दिया है। कभी कभी ना ये अलग अलग भी आ जाता है तो समझ में नहीं आ पाता है कि क्या हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है बरछीने इस तरह से। तेरी बरछी, बरछी का मतलब है यहाँ पर तलवार, ठीक है। तेरी तलवार ने, बर मतलब वर यानी सुहाग, छीने हैं खलन के, खलन मतलब शत्रु, शत्रु पक्ष की स्त्रियों के वर छीने हैं तेरी तलवार ने। तो यहाँ पे क्या है? अर्थ दोनों शब्दों का अलग अलग है, तो यहाँ यमक अलंकार प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक इस तरह से भी यमक अलंकार प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे जोड़ के दे दिया, ये ऐसे लिखा होगा ना, बरछी ने, बर छीने। तो यमक अलंकार के जब भाग में अंदर जाते हैं, हाँ नहीं वो फिर बर करके दे देता है ना ऐसे, हाँ वो दिखाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको ना ऐसे मिलान करना होता है यमक के लिए कि ये इतना और फिर ये इतना, ऐसे। तो वो लिख देगा और यहाँ पे कहेगा कि वो उसने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। यमक अलंकार के बहुत सारे भेद भी है ना, सारे अलंकारों को इनके भेद भी हैं, पर हम उतनी गहराई में इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमें साहित्य थोड़ी ना पढ़ना है, हमें साहित्य लिखना थोड़ी ना है कि जो हमें इतने अंदर तक उनके जाएं। तो उन्हीं प्रकारों में ऐसा होता है कि बहुत गौर से देखना पड़ता है, बहुत डीप वाली चीजें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे। हरि बोले हरि सुने, यमक हो जाएगा। हरि बोले, पहले हरि का मतलब है मेढक और दूसरे हरि का अर्थ है सर्प, ठीक है। मेढक बोल रहा है और सर्प सुन रहा है, तो इसमें यमक हो जाएगा। चंचला स्नान कर आई चंद्रिका पावन में, चंद्रिका पर्व में जैसे उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। यहाँ पे पंक्ति कह रही है कि चंचला, चंचला यहाँ नवयुवती के लिए आया है कि नवयुवती ऐसी लग रही है जैसे स्नान करके आ गई हो चंद्रिका पर्व में, मतलब चांदनी में स्नान करके आई हो, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। तो जो नायिका का तन है वो ऐसा लग रहा है जैसे नायिका
चांदनी में स्नान करके आई हो, तो ये तो ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बात हो गई, अतिशयोक्ति हो गई है ना, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब बताइए अलंकार आप लोग मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर लेंगे, बस यही आपके अलंकार थे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब हमारी जो क्लास होगी आगे वो होगी रस की। ठीक है, अगली क्लास हमारी रस की होगी।